हेलो एवरीवन, आप सबकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के स्किन केयर के प्रोडक्ट के साथ हम लोग फेशियल कैसे कर सकते हैं। तो उसी डिमांड को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ एक लाइव सेशन कि किस तरीके से हम अपने प्रोडक्ट्स के साथ फेशियल कर सकते हैं और घर पे ही कर सकते हैं। तो उसके लिए आज जो मेरे को हेल्प करेंगी, तो हेल्प करने के लिए आज मेरे पास एक फ्रेंड है हमारी जो है नंदनी, जो हमें हेल्प करेंगे इस पूरे प्रोसेस के अंदर। और साथ ही जिसके ऊपर हम ये फेशियल करेंगे, तो ये स्किन केयर का प्रोग्राम जिनके ऊपर ट्राई किया जाएगा, जिनको हम स्किन को सुंदर बनाने का काम करेंगे। तो हमारी मॉडल आज की हैं मिस स्वीटी विरमानी, तो ये हमारे साथ हैं और नंदनी जी हैं। तो हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम इस स्किन केयर के प्रोडक्ट्स को हम कैसे फेशियल्स में आप कर सकते हैं, क्या क्या स्टेप्स रहेंगे। तो स्टार्ट किया जाए। चलिए, तो सबसे पहले क्योंकि स्वीटी जी अभी बाहर से आए हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें उनके फेस को क्लीन अप करना है सिंपल पानी के साथ। तो सिंपल पानी से क्लीन अप करना है और बालों को बैंड करना ज़रूरी है क्योंकि बाल आगे आते रहेंगे नहीं तो फेस पर। और एक कवर आप आगे ज़रूर कीजिए क्योंकि कई बार पानी क्रीम्स वगैरह जो होती हैं वो कई बार गिर जाते हैं तो कपड़े ख़राब हो सकते हैं, तो इसका भी आपने ध्यान रखना है। और सिंपल पानी से क्लीन करना है। अगर कोई मेकअप किया हुआ है, लिपस्टिक लगी हुई है, काजल लगा हुआ है, तो उसको भी क्लींजर से पहले क्लीन कर देना है आपने। तो हम पहले सिंपल पानी से सिर्फ क्लीन कर रहे हैं। सिंपल पानी से क्लीन करने के बाद अब हमारा अगला स्टेप है कि हमें क्या करना है, अब हमें क्लींजर करना है। तो क्लींजर करने के लिए हमारे पास फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के 2 प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। एक सोनिया का क्लींजर है हमारे पास और एक हमारे पास इनफाइनाइट का क्लींजर है। तो हम दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं प्रेफर करती हूँ अपना इनफाइनाइट का क्लींजर। तो हम ये लेंगे, थोड़ा सा लेना है। और ध्यान रखना, कोई भी प्रोडक्ट जब हम लेते हैं तो हमें इस जगह पे लेना है, हथेलियों को यूज़ नहीं करना क्योंकि फॉरएवर के प्रोडक्ट्स एलो बेस्ड हैं तो ये तुरंत पेनिट्रेट हो जाते हैं। तो क्योंकि इसके अंदर लिग्निन सैपोनिन होता है तो लिग्निन की वजह से तुरंत पेनिट्रेट होता है। तो हमें इस जगह पर लेना है, यहाँ पर पेनिट्रेशन की पावर थोड़ी कम होती है। तो हमने क्लींजर से पहले फेस को क्लीन करना है। Cleanser is full of potent, naturally derived ingredients like apple extract and apple amino acid and cocoa fatty acids that increase skin hydration and gently wash away dirt and oil without drying out your skin. This mild, milky cleanser will leave skin feeling hydrated, soft, and clean to lay a strong foundation for the rest of your anti-aging routine. दिखा दीजिए एक बार। आपने लिया, थोड़ा सा क्लींजर लिया और उसके बाद आप पूरे फेस पे थोड़ा थोड़ा आप डॉट बनाएंगे और इसको स्प्रेड करेंगे। हाथों को गीला कर लेना पानी से। आप क्लींजर से 2 मिनट की 3 मिनट की मसाज भी कर सकते हैं इसमें। ध्यान आपने इसमें ये रखना है कि आपने पूरी हथेलियों का यूज़ नहीं करना है, आपने सिर्फ फिंगर टिप को यूज़ करना है। मसाज करते हुए, स्क्रबिंग करते हुए, कोई भी प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हैं फेस पर तो सिर्फ फिंगर टिप को आपने यूज़। अब 2 मिनट की मसाज, 3 मिनट की मसाज आप कर सकते हैं और उसके बाद हम इसको क्लीन करेंगे। तो एक बार पानी से आपने अच्छे से इसको क्लीन कर लेना। आपके पास स्पंज है तो स्पंज को आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा क्लींजर जो है वो क्लीन हो गया। उसके बाद जो सेकंड प्रोसेस है हमारा, सेकंड प्रोसेस में हमने क्या यूज़ करना है, स्क्रब। क्योंकि स्किन पर डेड स्किन की लेयर बन जाती है तो स्किन की लेयर को क्लीन करने के लिए तो हम लोग स्क्रब को यूज़ करेंगे। Forever Aloe Scrub, our exclusive formula containing 100% stabilized aloe vera gel and gentle microspheres of jojoba is designed to lubricate and condition your skin during the cleansing process and to protect it from the drying and damaging effects that can occur with other skin cleansers containing synthetic cleansing agents. These may pick up the dead skin cells that clog up your pores and cause your skin to look dull. Our product is gentle enough to use on your body every day and 2 to 3 times a week on your face. बिल्कुल थोड़ा सा यूज होता है। अब स्क्रब को हम क्लीन करेंगे। स्क्रब अब हमने क्लीन कर दिया है। उसके बाद स्क्रब को जब हम करते हैं तो हमारा क्या होता है, तो डेड स्किन रिमूव होती है और हमारे पोर्स ओपन हो जाते हैं। तो हम गलती ये करते हैं, स्क्रब करने के बाद हम जैसे नॉर्मली भी स्क्रब जब यूज़ करते हैं तो हम बस स्क्रब करके हम कहते हैं हमारा काम हो गया, नहीं, उसके बाद भी हमें अपने पोर्स को फिल करना ज़रूरी है। तो उसके लिए स्क्रब के बाद हमेशा से जेली क्रीम आपने ज़रूर लगानी है, ये कभी नहीं भूलना। जब आप नॉर्मल फेशियल अगर नहीं भी कर रहे हैं, सिर्फ स्क्रब यूज़ कर रहे हैं तो जेली क्रीम ज़रूर लगाइए। या आपके पास अगर एलो फर्स्ट है तो आप एलो फर्स्ट को भी यूज़ कर सकते हैं आफ्टर स्क्रब। दोनों में से कोई भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है, आप इसमें से किसी भी चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर जेली क्रीम यूज़ कर रहे हैं।
बिल्कुल थोड़ी सी लेनी है और बस फेस पर स्प्रेड कर देनी है। अब देखिए जेली क्रीम लग चुकी है। अब हमारा जो फेशियल है वो मार्केट के फेशियल से बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे मार्केट में जो प्रोसेस चलता है फेशियल का, ऐसा प्रोसेस इसमें नहीं चलता है। हमारे यहाँ थोड़ा डिफरेंट चलता है, क्योंकि मार्केट में जो फेशियल्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा मसाज की जाती है, बार बार एक के बाद दूसरी क्रीम, दूसरी के बाद तीसरी क्रीम मसाज की जाती है। क्योंकि उसका एक रीज़न रहता है कि एक तो ब्लड सर्कुलेशन हमारा अच्छा होता है, प्लस में जो आप क्रीम होती है उसको हमारी स्किन की सेकंड लेयर तक पहुंचाने के लिए हम बार बार मसाज करते हैं, जिससे वो पेनिट्रेट हो जाए अंदर। लेकिन फॉरएवर के जो प्रोडक्ट्स हैं वो एलो बेस्ड होने की वजह से खुद ही इतनी डीप पेनिट्रेट हो जाते हैं, तो हमें मसाज की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसलिए सिर्फ हमने जो क्लींजर किया है और जो हमने स्क्रब किया है, इसके अंदर ही जो 2-3-4 मिनट की जो हमने मसाज टोटलिंग की है, बस इतनी ही सफिशिएंट है। उसके बाद हमारा जो अगला प्रोसेस आता है, उसके बाद हमें यूज़ करना है मास्क पाउडर। ये फॉरएवर मास्क पाउडर है। ये हमें यूज़ करना है जो हम यूज़ करते हैं एक्टिवेटर के साथ। इसको मिक्स किया जाता है। ये एक पाउडर होता है, स्किन की टाइटनिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे 30 साल की एज के बाद हमारी स्किन लूज होना शुरू हो जाती है, उस केस के अंदर लेडीज़ को मास्क पाउडर ज़रूर यूज़ करना चाहिए। तो ये बहुत अच्छे से आपकी स्किन को एंटी एजिंग प्रोसेस देता है और आपकी स्किन को टाइटनिंग फॉर्मूला देता है। और ये एक्टिवेटर के साथ मिक्स किया जाता है। मैं आपको शो करती हूँ। जब हम इसको ओपन करते हैं तो इस टाइप से ये बिल्कुल बारीक पाउडर होता है। ये बिल्कुल बारीक पाउडर है। जब भी आप इसे ओपन करें तो देखें पंखा वंखा ना चल रहा, तो ये इतना बारीक है और इतना हल्का है कि एकदम से उड़ जाएगा। तो आपने इसको लेना है। हम एक छोटा सा बाउल लेंगे और 1 स्पून मैंने मास्क पाउडर का लिया है। हम ये इसमें मिक्स करेंगे। बाउल में डाल दिया है। उसके बाद ये एक्टिवेटर है। ये एक्टिवेटर हमें लेना है। तो ये एक्टिवेटर है। ये हमने एक्टिवेटर भी 1 स्पून लिया है। तो इसका भी आपने ध्यान रखना है कि मैंने 1:1 की रेशो में लिया है। 1 स्पून हमने मास्क पाउडर और 1 स्पून हमने एक्टिवेटर का लिया है। लेकिन जैसे स्किन आपकी ऑयली है, ऑयली स्किन में ये रेशो चेंज हो जाएगा, क्योंकि ऑयली स्किन के अंदर क्या होता है कि पानी ज़्यादा होता है, पानी की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, ऑयलिंग होती है, फेस ऑयल ज़्यादा होता है आपकी स्किन में। तो हमने ये पानी उसमें कम कर देना है। ये 1 स्पून रखेंगे, लेकिन मास्क पाउडर 1.5 कर देंगे। तो ये आधा चम्मच और बढ़ा देंगे। ये 1 स्पून रखेंगे ऑयली स्किन के लिए। अगर स्किन ड्राई है, ड्राई के अंदर ये चेंज हो जाएगा, क्योंकि ड्राई के अंदर पानी की कमी होती है। तो पानी बढ़ा देंगे, यानी एक्टिवेटर बढ़ा देंगे। तो 1.5 इसको रखेंगे और 1 स्पून इसको रखेंगे। और उसके बाद आप इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। थोड़ा मिक्स होने में ये टाइम लेता है। ये इस तरीके से हमने मिक्स कर लिया है। ये देखिए कितना अच्छा सा पेस्ट बन गया है। अब इसको हमने फेस पे यूज़ करना है। और इसको भी लगाते टाइम आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ब्रश आपका नीचे से ऊपर की तरफ चलेगा, फेस पे भी आपका अंदर से बाहर की तरफ चलेगा। इस तरीके से यूज़ करना है। आईज पे नहीं लगाना है आपको, लिप्स पे नहीं लगाना है, नोज़ पे सबसे एंड में लगाएंगे हम लोग। ये लीजिए। अब देखिए नोज़ पर क्या होता है, हमारे मोस्टली नोज़ पर ब्लैक हेड्स हो जाते हैं। ब्लैक हेड्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो पार्लर्स में जाते हैं तो उनके छोटे छोटे औजार होते हैं, सर्जरी मशीन्स होती हैं, तो वो नाक पे लगाकर उसे लगाया जाता है। उससे आपके ब्लैक हेड्स निकाले जाते हैं। लेकिन बड़ा पेनफुल रहता है, कई बार निशान भी आ जाते हैं, ब्लडिंग हो जाती है। लेकिन हमारे पास एक बहुत सिंपल सा प्रोसेस है और वो है बटर पेपर, जिसको हम ट्रेस पेपर भी बोलते हैं। स्टेशनरी की दुकान से लेकर आते हैं, बटर पेपर इसको बोला जाता है। मैंने इसको नोज़ की शेप में थोड़ा सा काटा है। हमने क्या किया, ये मास्क पाउडर लगाया। मास्क पाउडर लगाने के बाद ये बटर पेपर हमने इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से लगा दिया। अब इसके बाद हमें सेकंड लेयर पर भी जैसे बटर पेपर लगाना है। इसके बाद दोबारा से हमें एक बटर पेपर और लगाना है। तो इसके ऊपर दोबारा से मास्क लगाना और उसके बाद दोबारा से एक बटर पेपर इसके ऊपर लगा देंगे। और इस तरीके से पूरा ये जो पैक है आपका ये लग गया है। अब हमने इसके सूखने तक का वेट करना है। लेकिन अभी हमारे पास आईज और लिप्स जो है वो हमारे खाली हैं, तो हम उस पर लिप्स पर और आईज पर जेली क्रीम लगाएंगे। और बिल्कुल आपने जो आपकी रिंग फिंगर होती है उसको यूज़ करना है इसके लिए, क्योंकि रिंग फिंगर का जो प्रेशर होता है वो बहुत कम होता है। और लिप्स पे भी हम लोग जेली क्रीम लगा देंगे। और जब तक ये लगा हुआ है तब तक आपको कुछ बोलना नहीं है, कुछ हंसना नहीं है,
किसी भी तरीके के फेस के एक्सप्रेशन नहीं करने, बस चुप करके रिलैक्स करके आपने वेट करना है इसके सूखने का, क्योंकि जैसे जैसे ये सूखेगा वैसे वैसे आपको दिखाई देगा कि स्किन टाइट होती खिंचती हुई नजर आएगी, फील होएगा। तो हो सकता है ये हमें 5 मिनट बाद या 10 मिनट बाद ही बोल दें कि रिमूव कर दो, ये हो सकता है। लेकिन आप इसको कम से कम मिनिमम 15 मिनट का टाइम दें, ज़्यादा से ज़्यादा आप आधे घंटे का टाइम दें इसको। अब देखिए थोड़ा थोड़ा सा ड्राई हो रहा है, लेकिन अभी हमने इसको रिमूव नहीं करना है जब तक ये जो हमारी नोज़ वाली जो हमने स्लिप लगाई है ये थोड़ा सा जब तक ड्राई नहीं हो जाती। सिर्फ फेस को देखकर ही हमें रिमूव नहीं करना है, इसके लिए हमें थोड़ा नोज़ के लिए वेट करना है जब तक ये ड्राई नहीं हो जाता। जैसे ही ड्राई होगा तो सबसे पहले हम नोज़ का जो हमें ये पेपर लगाया है, बटर पेपर, सबसे पहले हम उसको रिमूव करेंगे। तो देखिए ये अब सूख चुका है, 20 मिनट हो गए हैं अप्रॉक्स। तो अब हम इसको रिमूव करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो इनके बटर पेपर लगा है हम वो रिमूव करेंगे। पहले जो टिप है उसको हटाएंगे और बड़े ध्यान से हमने इसको साइडों से पकड़ना है और साइडों से पकड़ के एक झटके में इसको खींचना है। तो उससे क्या होता है कि जितने भी जो ब्लैकेट्स वगैरह होते हैं वो इसके ऊपर आ जाते हैं। अगर जिसकी नोज पे ब्लैकेट्स होते हैं वो सारे यहाँ पर निकल जाते हैं। तो आपको अलग से कोई भी इंस्ट्रूमेंट फेस पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब उसके बाद हम थोड़ा सा इसको गीले हाथों से एक बार गीला करेंगे फेस को, क्योंकि बिल्कुल टाइट हो चुका है, वो ड्राई हो गया है। उसके बाद हम स्पंज से इस फेस को साफ़ करेंगे। अगर घर पे हैं तो हम लोग उनको बोल भी सकते हैं कि फेस वॉश करने जाकर। अब एक बार गीले हाथों से फेस पैक को लूज़ कर देंगे। तो एक बार पानी से क्लीन अप करेंगे ये, ताकि फेस अच्छे से क्लीन हो जाए। अब देखिए फेस अच्छे से क्लीन हो चुका है। उसके बाद जो अगला स्टेप है हमारा, अब हमें टोनर यूज़ करना है फेस को टोनिंग करने के लिए। तो ये फॉरएवर का टोनर है, इसको बस हल्का सा आपको हाथ में लेना है, हथेली पे लेना है और उसको स्प्रेड कर देना है। अब टोनर लग चुका है इनके फेस पर। अब बिल्कुल लास्ट प्रोसेस है हमारे पास मॉइस्चराइज़र। तो आपने मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है। मॉइस्चराइज़र के लिए आपके पास फॉरएवर में हमारा एलो मॉइस्चराइज़र लोशन भी आता है, सोनिया का मॉइस्चराइज़र जेल भी आता है हमारे पास, वो भी आप जेल मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं सोनिया का। और इसके अलावा आरती फैक्टर है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो मॉइस्चराइजिंग में आपके पास इनफाइनाइट का भी आपके पास रिस्टोरिंग क्रीम भी है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी आपके पास क्रीम मॉइस्चराइजिंग में आपके पास अवेलेबल है, तो आपको अलग से भी डिफरेंट परचेज करने की जरूरत नहीं है। जो मॉइस्चराइजिंग में आपके पास अवेलेबल है आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी मैं आपके सामने मॉइस्चराइजिंग लोशन को यूज़ कर रही हूँ। Aloe Moisturising Lotion. This is a really silky moisturising cream containing nourishing aloe. Alongside our aloe we have jojoba and soybean oil. We also have collagen and elastin, which are protein fibres that are found in the skin's natural support structure. We've also added soothing chamomile. And collectively, these wonderful ingredients will leave your skin feeling soft and supple. Perfect for your face, your hands and body. It also doesn't contain lanolin and it has the same natural pH of the skin for perfect skin balance. A great product that is superbly rich in texture. बिल्कुल थोड़ा सा लेना है और इसको स्प्रेड कर देना है। अब ये इनके मॉइस्चराइज़र भी लग चुका है, तो इनका फेशियल के सारे स्टेप्स कंप्लीट हो गए। हम इसको बोलते हैं कि पूरा फेशियल इनके कंप्लीट हो चुका है। तो ये फेशियल इतना इजी है जिसको आप आराम से खुद घर पे कर सकते हैं। आपको पार्लर्स में जाके टाइम ख़राब करने की ज़रूरत नहीं, पैसा ख़राब करने की ज़रूरत नहीं, केमिकल्स वाले प्रोडक्ट्स फेस पे लगवाने की ज़रूरत नहीं। एक नेचुरल प्रोडक्ट आपके पास प्रोसेस है, नेचुरल प्रोडक्ट हैं जो 100% नेचुरल सेफ हैं। आप इनको यूज़ कीजिए और अपने फेस को हेल्दी रखिए, अपनी स्किन को हेल्दी रखिए, ताकि आगे आने वाला टाइम जब आपकी एज बढ़े तो आपकी स्किन खराब ना हो, बल्कि आपकी स्किन पहले से ज़्यादा अच्छी हो जाए। तो एक बार स्वीटी जी से बात करते हैं तो क्या एक्सपीरियंस रहा उनका। चलिए इनके बाल सेट हो गए हैं। चलिए आइए स्वीटी जी। तो कैसा रहा आप ये बताइए कि आज ये आपने एक्सपीरियंस किया, ये सब कैसा था, थोड़ा सा लोगों को बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। देखो मैंने बहुत सारे फेशियल्स अभी तक करवाए हैं, बहुत सारे ब्रांड्स भी ट्राई कर चुके हूँ, पर जो मेरा एक्सपीरियंस रहा इन प्रोडक्ट्स के साथ, मैंने फर्स्ट टाइम ये ट्रीटमेंट किया है फॉरएवर के साथ एंड ट्रस्ट मी बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा। मेरी स्किन पे जब ये सब प्रोडक्ट्स अप्लाई हुए थे किसी तरह का प्रेशर फील नहीं हो रहा था, एकदम लाइट वेट थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जब वो मास्क अप्लाई किया मेरे फेस पे, उसके बाद जब वो ड्राई हो रहा, जैसे जैसे वो ड्राई हो रहा था मेरी स्किन टाइट होती जा रही थी। मैं फील कर पाई कि मेरी स्किन खिंच रही है। टाइटनिंग इफेक्ट बहुत अच्छा, स्पेशली उन लेडीज के लिए जिनकी स्किन बहुत लूज रहती है ना।
अमेजिंग, मस्ट गो फॉर दीज प्रोडक्ट्स। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब मैं पार्लर में जाती थी ना ब्लैकेट्स रिमूव कराने के लिए, तो वो जो कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं आपके ब्लैकेट्स को पुल करने के लिए, उस टाइम लिटरली मेरी आंखों में से टीयर्स आ जाते थे और मैं इतना पेनफुल तो छोड़ दो बस, जितना हो गया उतना एनफ है। बट मैम जो आपने ट्रीटमेंट किया ना ब्लैकेट्स का, ये ट्रीटमेंट सीरियसली हमारे इंस्ट्रूमेंट है, ये हमारे इंस्ट्रूमेंट। बटर पेपर से भी टिश्यू, मतलब आपके ब्लैकेट्स निकल सकते हैं। वाह ग्रेट, थैंक यू सो मच। और इजी टू कैरी है ये, आप ट्रैवल करते हो उनको भी रख सकते हो, घर में होता है ये, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, मुझे पार्लर जाने की जरूरत नहीं है। सो थैंक यू वेरी मच स्वीटी जी। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहूँगी स्वीटी जी को, जिन्होंने हमें टाइम दिया और हम उन पर ये डेमो कर पाए। और स्पेशल थैंक्स तो नंदनी को, नंदनी ने हमें स्पेशल टाइम दिया आज का और बड़े अच्छे से उसने सारी चीज़ों को वाइंड अप किया, तो नंदनी का स्पेशल थैंक्स। और अब लास्ट में मैं बोलना चाहूँगी आपको कि बहुत अच्छे अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, आप इसको यूज़ कीजिए, अपनी फैमिली में यूज़ करवाइए। और बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आराम से अपने घर पर बैठकर इन प्रोडक्ट्स को यूज़ कीजिए और अपनी स्किन को हेल्दी कीजिए, क्योंकि आपकी स्किन हेल्दी होगी तो भी आप हेल्दी दिखेंगे, तभी आप सुंदर दिखाई देंगे। और सुंदर सब दिखना चाहते हैं, तो अगर आप अपने आप को सुंदर जवान देखना चाहते हैं, अच्छा देखना चाहते हैं, तो यूज़ कीजिए फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अमेजिंग प्रोडक्ट, जो आपको हेल्दी रखते हैं, आपको सुंदर रखते हैं, आपको यंग रखते हैं। तो दोबारा मिलेंगे।